सपोज करिए कि नंबर्स में हम लोग कई सारे एब्रिविएशंस नंबर्स की बात कर रहा हूं, साथ साथ कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसा टर्म होता है जहां पर उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। ल्यूटिनेंट होता है, ठीक है। ल्यूटिनेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एलटी होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट या तो एनयू होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? एनयू हो जाता, एनआर हो जाता, एनबी हो जाता। ना ये है, ना ये है, ना ये है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मोटिवेशन एंड नॉलेज की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, उसका आज एक नया पार्ट है जिसमें हम लोग एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे। वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, ठीक है। मेरा एक ये कहना है कि सपोज करिए कि नंबर्स में हम लोग कई सारे एब्रिविएशंस नंबर्स की बात कर रहा हूं, साथ साथ कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसा टर्म होता है जहां पर उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म का हम जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करिए कि कर्नेल जो होता है, जो कर्नेल होता है उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है COL होता है, ठीक है। ल्यूटिनेंट होता है, ल्यूटिनेंट होता है, ठीक है। ल्यूटिनेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? LT होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट, स्ट्रीट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो ST होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी है आपके पास में, वो क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो KG होता है, और किलोमीटर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है KM होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप मुझे ये देखिए जरा, कर्नेल का जो पूरा जो COL आया है उसी वर्ड में से आपको मिल गया। देखिए LT, ल्यूटिनेंट में LT आपको मिल गया, स्ट्रीट में आपको ST मिल गया, किलोग्राम में KG आपको मिल गया, ठीक है, और किलोमीटर में आपको क्या मिल गया? KM मिल गया। लेकिन नंबर का जो एब्रिविएशन है या नंबर का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको अगर मैं अब लिखता हूं, पूरा वर्ड लिखता हूं तो NUMBR, ये जो है ये NO लिखा जाता है, ये NO लिखा जाता है, ठीक है। स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ये लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? क्योंकि O तो यहां पर है नहीं, यहां पर कहीं O तो दिख नहीं रहा आपको। या तो NU होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? NU हो जाता, NR हो जाता, NB हो जाता। ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो NO ही क्यों लिखा गया? इसका रीजन क्या है? क्यों ऐसा लिखा गया? आपने कभी इसके बारे में सोचा? आपने कभी दिमाग लगाया कि भाई ऐसा क्यों किया गया? क्यों इतना विचित्र तरह का एक यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन लिया गया, क्यों ऐसा लिया गया? कुछ सोचा आपने इसके बारे में? नहीं सोचा? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। जो नंबर होता है, नंबर एक जो नंबर वर्ड है, ये वर्ड ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड क्या किया गया है? कई सारे जो वर्ड्स हैं वो दूसरे लैंग्वेज से बोरो किया गया है या दूसरे नंबर दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे अब नंबर्स में जो है, नंबर जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया न्यूमरो से, इसे लिया गया न्यूमरो से लिया गया है, ठीक है। अब इस न्यूमरो में न्यूमरे का जो मीन्स होता है, न्यूमरो का जो मीन्स होता है वो इन द नंबर होता है। क्या नंबर होता है? इन द नंबर होता है। कहने का मतलब यह है कि न्यूमरो और इन द नंबर सेम बात है। तो इस नंबर को हम लोगों ने इसके टर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इसका N ले लिया गया है और इसका O ले लिया गया है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया? NO बन गया है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं NO डैश, ये भी लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल लेटर में भी लिख सकता हूं। इसी वजह से जो नंबर का जो शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन है वो NO लिया गया, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, वो होता है NOS होता है। उसका और क्या होता है? NOS होता है और NOS हो जाता है, ठीक है। ये इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अभी समझ में आ गया कि NO नंबर का जो शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिविएशन है वो क्यों लिया गया है NO। उसका M नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ मतलब है न्यूमरो से। न्यूमरो का पहला वर्ड आखिरी वर्ड मिलके क्या बना दिया? इसने नो बना दिया, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग चैनल में बने रहिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।